सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी यादव। तो बताओ कैसा गया आरआरबीपीओ का एग्ज़ाम। मेरा बताती हूँ मैं। ठीक है। आज सबसे पहले सुबह तो मेरे साथ ये हुआ ना, मेरा आधार कार्ड नहीं मिला था। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी ना, मतलब 1 मिनट के लिए बिल्कुल लगा कि हो गया, आज मैं मेंस नहीं दे पाऊँगी, ऐसी वाली फीलिंग आई थी। बट फिर बहुत ढूंढा मैंने, बहुत ढूंढा, फाइनली फिर उसी बैग में ही था। बस मैंने ज़्यादा अच्छे से रखने के चक्कर में कहीं और रख दिया था। तो फिर फाइनली वो मिल गया, पापा को मिल गया और फिर मिल गया आधार कार्ड और फिर मैं गई एग्ज़ाम देने। ठीक है। तो सेंटर पे टाइम पे पहुंच गई थी मैं। हमारे सेंटर में तो 8 बजे से ही एंट्री चालू हुई थी, तो 8 बजे ही अंदर जा चुकी थी। एग्ज़ाम स्टार्ट होने में 1 घंटा बाकी था। बस जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ था, इधर उधर टुकुर टुकुर देख रही थी यहाँ वहाँ। और इतनी गर्मी थी आज फिर से, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, और ऊपर से सबसे ऊपर वाली फ्लोर थी। और वाह, इतनी अच्छी बात कि मेरे सर के ऊपर पंखा ही नहीं था। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम से। सबसे पहले जो सेक्शन मैं स्टार्ट करती हूँ, रीजनिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो रीजनिंग में था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था जो 6 फ्लोर थे। और उस क्वेश्चन में ना मैं 3 मिनट लगाए मैंने, मतलब मैं सोचते रह गई कि क्या है, बट मैंने उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। आप लोग बताना इसका आंसर क्या। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का जो फ्लोर वाली थी ना, 6 फ्लोर वाली, ABCDEF वाली, वो उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद एक पोस्ट बेस्ड पजल थी, जो वो होती पीओ क्लर्क की पोस्ट होती है, वो बन गया। इजी था वो। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन वहाँ से हुए। फिर उसके बाद डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन डायरेक्शन के थे। डायरेक्शन में जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मुझे उसके ऑप्शन इतने बड़े बड़े दिखे, तो मैंने वो एक क्वेश्चन छोड़ दिया वहाँ से। 3 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, एक में डज नॉट फॉलो बताना था और 2 में फॉलो बताना था। और इनइक्वालिटी की 3 क्वेश्चन थी। इनपुट आउटपुट क्वेश्चन था, वो भी इजी ही थी, 5 नंबर वहाँ से मिल गए। फिर उसके बाद एक वो जो होता है ना पैरेलल रो वाली पजल, वो थी। वो पजल मेरा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले ली, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक जगह स्टेटमेंट गलत पढ़ लिया, तो फिर वो थोड़ा सा डगमगा गया। लेकिन ठीक है, मैंने उस पर टाइम दिया और उसको सॉल्व किया। ठीक है। तो वो वही था, एक रो पे 5 लोग थे, दूसरे रो पे 5 लोग थे और फेस कर रहे थे। एंड वो उनके पास फ्रूट्स भी थे, एप्पल, बनाना, ये सब। ठीक है। फिर उसके बाद और कौन सी पजल थी, हाँ उसके बाद वो डे बेस्ड पजल होती है ना, मंडे टू संडे, वो वाली पजल थी। और साथ में ही वो किसी एक सिटी में रहते हैं, वो पजल थी। वो पजल भी बन गई। और क्या था रीजनिंग में, इतना ही तो याद आ रहा है, इतना ही था। हाँ ये था, और 6 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के थे। ठीक है। तो मैंने रीजनिंग में टोटल किया है, कितना किया, 33 किया रीजनिंग में। मैंने एक बताया ना मैंने कि वो जो डायरेक्शन का क्वेश्चन था उसका फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ा, और क्रिटिकल रीजनिंग मैंने छोड़ दिया। मैं बिल्कुल नहीं छूती क्रिटिकल रीजनिंग में। मैं पिछली बारी करके बहुत पछताई हूँ, मतलब IBPS PO IBPS क्लर्क में, वो भाई मेरे लिए नहीं बनी है वो। तो वो मैंने छोड़ा, ये ऐसे करके 33 के। फिर मैं क्वांट पे गई। क्वांट पे मैंने देखा स्टार्टिंग में ही स्टेटमेंट वाला था क्वेश्चन शायद, या फिर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, ऐसे मुझे अरिथमेटिक की दिखी। मैं आगे बढ़ी, मुझे अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन दिखे 2, मैंने वो किया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए, 2-3 थे शायद। फिर मिसिंग नंबर सीरीज थी, मिसिंग नंबर सीरीज किया, 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज की थी। फिर उसके बाद एक DI थी। DI में ये था कि क्या दिया था, हाँ 2 पाई चार्ट दिया था DI में। एक में टोटल व्हीकल दिया था, बस प्लस कार, और दूसरे में जो था, दूसरे पाई चार्ट में, उसमें बस का परसेंटेज दिया था। वो DI मेरे को थोड़ी सी कैलकुलेटिव लगी, या फिर मेरे कैलकुलेशन करने का तरीका गलत था, आई डोंट नो, बट काफ़ी टाइम ली उस DI ने मेरी। फिर उसके बाद एक दूसरी DI थी, उस DI में ABCD शायद कुछ था ऐसा, 5 था मेरे ख्याल से। और उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, वो थोड़ी सी ना वेरिएबल बेस्ड DI थी बोल सकते हो। उसमें वेरिएबल्स थे, X वेरिएबल, Y वेरिएबल, Z, PQ ऐसे करके, तो वो भी ठीक थी, डुएबल थी वो भी। तो मैंने वो पजल किया। और मुझे पूरे क्वांट के सेक्शन में जो चीज़ खली यार, वो ये लगी कि वो जो केसलेट थी ना, वो कॉइन वाली, वो मेरे से नहीं बनी। अगर वो बन जाता ना, मज़ा आ जाता क्वांट में भी, बट वो नहीं बनी मेरे से। मैंने उस पर 5-6 मिनट इन्वेस्ट किया पूरा अपना, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आधी बनी, फिर मुझे समझ ही नहीं आई मैं करूँ तो करूँ क्या, काश बन जाता वो। तो ऐसे करके क्वांट में जो मेरे अटैम्प्ट है 25 है। ठीक है। फिर बहुत टाइम जा चुका था इन दोनों में मेरा। फिर उसके बाद मैं आई इंग्लिश में मैंने 25 मिनट में फटाफट कितने क्वेश्चन किए, 27 क्वेश्चन किए। और तुक्का तो नहीं मारा है, जो लगा कि हाँ सही है वही किया मैंने। एरर डिटेक्शन के शायद 3-4 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से। 2 RC थी, RC मुझे फिर से ट्रिकी लगी, या फिर RC मेरी कमज़ोर है, आई डोंट नो क्या है। फिर उसके बाद कॉलम बेस्ड
क्वेश्चन थे वो मैंने किए, 3-4 थे शायद, कॉलम वाइज 3 थे मेरे ख्याल से। और वो क्या बोलते हैं यार उसको, क्या बोलते हैं, अरे वो जो मुहावरे, इडियम्स, हाँ, वो मुहावरे मुहावरे वाले क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, वो मैंने किया है। और क्या था, और एक पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 ऐसा कुछ था, वो तो मैं पढ़ ही नहीं पाई, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था, क्योंकि इधर मैंने बहुत टाइम दे दिया था, तो मेरे को जल्दी जल्दी निपटाने थे इधर इंग्लिश का सेक्शन। तो ऐसे करके था इंग्लिश में, जो भी था मेरे को ढंग से ज़्यादा याद नहीं, क्योंकि मैंने इंग्लिश बहुत जल्दी में किया, मतलब टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है ऐसे दिल की धड़कनें बढ़ती जाती ना, ऐसा लग रहा था भाई मेरे सेक्शन के लिए, बाकी सेक्शन के लिए टाइम बचेगा कि नहीं, बट ठीक है, इंग्लिश हुआ मैंने। फिर लास्ट के जस्ट 20 मिनट्स बचे थे मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 20 मिनट में मैंने जल्दी से ये किया, जीए किया पहले तो। जीए में मैंने किया है 14 क्वेश्चन, मुझे तो समझ से बाहर लगी जीए। और ठीक है, जी अच्छी होगी, उनका अच्छा गया होगा, बट मेरी जी ठीक है, उतनी भी अच्छी नहीं है। मेरे को तो खुशी होती कि अच्छा मैंने कुत्तों टाइप जी नहीं पढ़ा लास्ट के मोमेंट में। तो जी 14 ही हुए, और सबसे पहला क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आया, मतलब नहीं पता था मुझे, कि वही पूछा था कि कौन गवर्नर नहीं रह चुके इंडिया के, तो भाई हमारी समझ से बाहर थी ये क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे बनवारी लाल पुरोहित कौन से स्टेट के गवर्नर बने, में बहुत कंफ्यूज थी, पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें बहुत कन्फ्यूजन थी, और मेरे को इतना पसीना आ रहा है मैं क्या बताऊँ, बट ठीक है। फिर उसके बाद कंप्यूटर भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब समझ से बाहर लगी मुझे। कंप्यूटर भी ले दे के घींच तान के मुझे जो जो आता था, सारे 40 क्वेश्चंस पढ़े। एक तो मुझे लग रहा था बस टाइम ख़त्म शिवानी, अब नहीं हो पाएगा तेरे से, बट ठीक है, जल्दी एकदम 19 क्वेश्चन किए मैंने कंप्यूटर में। तो एक बार फाइनली बताती हूँ, रीजनिंग में 33, क्वांट में 25, जीए में 14, इंग्लिश में 27, कंप्यूटर में 19, टोटल अटैम्प्ट हुए हैं 118। ठीक है, तो ये रहा एग्ज़ाम आज का। अब बाकी रिज़ल्ट तो वक्त बताएगा, भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं। और मेरे को आज मेरे सेंटर में मतलब मिले 4-5 लोग जो मुझे जानते थे, तो जो बोलते हैं ना कि हाँ तुम शिवानी हो ना, कुछ लोगों को तो मेरा नाम याद नहीं, तो मैं बता देती हूँ मेरा नाम शिवानी है। तो ऑलमोस्ट स्माइल आ जाती है मेरे फेस पे। मैं जब भोपाल गई थी तो भोपाल में भी मेरे को मिले थे ऐसे, तो थैंक यू सो मच। मतलब मिलते हो तो एटलीस्ट तुम लोग बोलते तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और देखते हैं बाकी क्या अपना बताना कितने अटेम्प्ट रहे, और स्टेट तो नहीं भी बताओगे तो चलेगा, बट सेक्शन वाइज अपने अटेम्प्ट बताना, ठीक है। और बस यही था आज का एक्सपीरियंस। अब प्रिपरेशन करनी है IBPS PO की, तो जिनका IBPS क्लर्क है उनको बेस्ट ऑफ लक, मेरा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा जल रही हूँ आप लोगों से, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छे से देना IBPS क्लर्क का मेंस, और ये मत सोचना कि ईजी होगा, मतलब पहले से सोच के मत जाना कि क्लर्क का पेपर है तो इजी होगा। पिछली बारी नहीं था, मुझे नहीं लगा था इजी, तो बिल्कुल भी रीजनिंग सेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं लगा था। तो पहले से सोच के मत जाना कि ऐसा होगा वैसा होगा, जैसा होगा वहाँ जाके ही देखना। और ठीक है, बस पढ़ते रहो, हंसते रहो, बाय बाय।